बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौला इरशाद फरमाइए कि आखिर क्या वजह है कि नमाज मगरिब हर हाल में, यानी चाहे इंसान सफ़र की हालत में हो या इंसान हज़र की हालत में हो, हर हाल में नमाज मगरिब को हमेशा 3 रकत ही क्यों पढ़ा जाता है? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज वाजिब हुई थी तो तमाम नमाज़ें 2 रकत थी, यानी फ़जर भी 2 रकत, ज़ोहर भी 2 रकत, असर भी, मगरिब भी, इसी तरह इशा, तमाम नमाज़ें 2 रकत रसूल खुदा पर वाजिब हुई थी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम नमाज़ों पर 2-2 रकात का इजाफ़ा कर दिया, यानी सारी नमाज़ें 2 रकात से तब्दील होकर 4 रकात में तब्दील हो गई। ये अमल अंजाम देने के बाद आपने नमाज मगरिब में से 1 रकत को कम कर दिया, यानी नमाज मगरिब 3 रकात पर मुश्तमिल हो गई, जबकि बाकी नमाज़ें 4 रकात पर मुश्तमिल हो गई। और जब सफ़र का मसला पेश आया और इसमें नमाज की कसर करने का हुक्म आया तो रसूल खुदा ने हर नमाज में से 2-2 रकात को कम कर दिया कि जो भी 4 रकती नमाज होगी उसको सफ़र में 2 रकात की सूरत में पढ़ा जाएगा। लेकिन आपने नमाज मगरिब को उसी हाल पर छोड़ दिया, नमाज मगरिब में कमी वाक़ई नहीं की। और आपने फरमाया, मुझे इस बात से हया आती है कि मैं नमाज मगरिब में 2 मरतबा कमी वाक़ई करूँ। इस बिना पर नमाज मगरिब चाहे सफ़र की हालत में हो या फिर हज़र की हालत में हो, हमेशा इसको 3 रकत की सूरत में ही पढ़ा जाता है, हमेशा इसको 3 रकत की सूरत में ही पढ़ा जाता है।